हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे तारीख़ ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात व जवाबात। ये सारे सवालात यानी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यानी उर्दू के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आपका उर्दू नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या इसी तरह से उर्दू लेक्चरर्स के एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए तारीख़ ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक़ जो सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वीडियो हमारा आज का थोड़ा-सा लेंदी हो सकता है, बट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको तारीख़ ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात व जवाबात और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस ज़रूर सीखने और समझने को मिलेंगी। यानी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस तारीख़ ज़ुबान उर्दू के आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि तारीख़ ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक़ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन आपके पास हैं एहतशाम हुसैन, शौकत सब्ज़वारी, मसऊद हुसैन खां, गोपी चंद नारंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मसऊद हुसैन खां। तो मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मसऊद हुसैन खां की। अब हम ये समझते हैं कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू पहली बार कब शाये हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी। मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू ये मसऊद हुसैन खां की पीएचडी का मकाला भी है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कब शाये हुआ 1948 में। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है ये किसकी पीएचडी का मकाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा मसऊद हुसैन खां का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद आर्याई ज़ुबान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऋग्वेद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिसानियाती जायज़े हिंद यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास है महमूद शिरानी, एहतशाम हुसैन, मसऊद हुसैन खां, जॉर्ज गुरेरसिन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जॉर्ज कुरेरसिन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मसऊद हुसैन खां को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री दी गई थी? ऊपर ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बतलाया है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन इसलिए रिपीट किया जा रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ऑप्शन आपके पास हैं शेर ज़ुबान, मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, उर्दू का अलमिया, उर्दू ज़ुबान व अदब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख़ किसने तसनीफ़ की? ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, ऑप्शन बी मसऊद हुसैन खां, ऑप्शन सी वक़ार अज़ीम, ऑप्शन डी एहतशाम हुसैन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोहम्मद हसन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान में हिंद आर्याई इर्तिका को आम तौर पर कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। ये तीनों अदवार इस तरह से हैं, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन ए 800 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह, ऑप्शन बी 1000 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह, ऑप्शन सी 1500 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह, ऑप्शन डी 2000 कबल मसीह ता 1000 कबल मसीह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी यानी 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह। ये कदीम हिंद आर्याई दौर तस्लीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत। ऑप्शन बी सामवेद, अथर्ववेद, रामायण। ऑप्शन सी अथर्ववेद, रामायण। ऑप्शन डी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यानी चारों वेद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद कदीम हिंद आर्याई में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में आर्याओं के दाखिले का ज़माना लगभग तकरीबन कब मुकर्रर किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1500 कबल मसीह। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत के माना क्या है? ऑप्शन ए मिली हुई जुबान, ऑप्शन बी बिगड़ी जुबान, ऑप्शन सी साफ और शुष्ता जुबान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी साफ और शुष्ता जुबान। क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्ती हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। क्वेश्चन नंबर 11, वस्ती हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 कबल मसीह तक 500 कबल मसीह, ऑप्शन बी 500 ईस्वी तक 1000 ईस्वी, ऑप्शन सी 500 कबल मसीह तक 1000 ईस्वी, ऑप्शन डी 1000 कबल मसीह तक 500 कबल मसीह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 500 कबल मसीह तक 1000 ईस्वी। वस्ती हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? एक क्वेश्चन 3, वस्ती हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? 500 कबल मसीह तक 1000 ईस्वी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस जुबान के नमूने मिलते हैं? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी क्लासिकल संस्कृत, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 13 है, शोरशिनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे? 900 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक, 1100 ईस्वी तक, 800 ईस्वी तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1000 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपभ्रंश की असल क्या है? लेहंदा, शोरशिनी, बांगड़ू, प्राकृत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अदीब ने उर्दू को जुबान हिंदुस्तान कहा है? ऑप्शन ए मुल्ला वजही, ऑप्शन बी मीर अमन, ऑप्शन सी नासिख, ऑप्शन डी ईसवी खां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुल्ला वजही। क्वेश्चन नंबर 16 है, खड़ी बोली की कितनी बोलियां हैं? 3, 4, 2, 5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2। खड़ी बोली की कौन सी बोलियां दो हैं? उर्दू और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 17, मशरक़ी हिंदी की खास बोलियां कितनी हैं? 4, 5, 2, 3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 3। मशरक़ी हिंदी की खास बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, झेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है? ऑप्शन ए जुबान के मुताले को लिसानियात कहते हैं, ऑप्शन बी जुबान के मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं, ऑप्शन सी जुबान के स्वरी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं, ऑप्शन डी जुबान के स्वरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जुबान के स्वरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन हैं? ऑप्शन ए महिउद्दीन कादरी ज़ोर, एहतशाम हुसैन, शौकत सब्जवारी, मसऊद हुसैन खां। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महिउद्दीन कादरी ज़ोर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने उर्दू ज़ुबान को पहली बार ज़ुबान दहलवी के नाम से याद किया? शेख बाजिन, निज़ामी बेदरी, ख्वाजा बंदा नवाज, गैसुदराज, अमीर खुसरू।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 21, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन 5 बोलियों के मजमूए को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? मसऊद हुसैन खां, जॉर्ज गुरेरसिन, महमूद शिरानी, महिउद्दीन कादरी जोर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जॉर्ज गुरेरसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से एक बार फिर से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4, 3, 2, 5। अभी ऊपर हमने आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 5। मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां कौन कौन सी हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपका आंसर होगा खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी हरियाणवी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पाली। तो पाली मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मशरकी हिंदी से है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी लहंदा, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी बुंदेली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अवधी। तो अवधी मशरकी हिंद की बोलियों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? मगरबी हिंदी, पंजाबी, बांगड़ू, बुंदेली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बांगड़ू। हरियाणवी का एक और नाम है जाटू या फिर गंवारू। तो हरियाणवी को कई नामों से जाना जाता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपको कंफ्यूज एंड क्रिएट करते हैं। जैसे कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगड़ू। ऑप्शन हो सकता है जाटू या गंवारू भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही जुमरा कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, पंजाबी, कन्नौजी। ऑप्शन बी अवधी, सिंधी, खड़ी बोली, शोरशीनी, बुंदेली। ऑप्शन सी बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, सिंधी। ऑप्शन डी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। ये मगरबी हिंदी के शामिल 5 बोलियों का सही जुमरा है। क्वेश्चन नंबर 27, केशवदास और पद्माकर ने किस जुबान में शायरी की? खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 28 है, शोरशिनी प्राकृत का मरकज कहाँ था? हैदराबाद, मथुरा, कलकत्ता, लाहौर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 29, दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं? आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, बहमनी दौर, आसिफ जाही दौर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बहमनी दौर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुली कुतुब शाह ने दक्कन की उर्दू के अलावा और किस जुबान में शायरी की है? मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा है? पाली, मराठी, बुंदेली, कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पाली। तो प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाली। अब हम बात करते हैं लफ्ज पाली। संस्कृत के लफ्ज पंक्ति से निकला है। इस पाली को कदीम मगधी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, शोरशिनी अपभ्रंश में कौन सी बोलियां शामिल हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। ऑप्शन बी सिंधी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। ऑप्शन सी बुंदेली, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी। ऑप्शन डी गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, कन्नौजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। ये शोरशिनी अपभ्रंश में शामिल बोलियां हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, खड़ी बोली के मुकाबले में शोरशिनी अपभ्रंश और प्राकृत किसकी सच्ची जानशीन है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी हरियाणवी, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गराइबुल लुगात हरियाणवी जुबान की पहली तसनीफ किसकी है? मसऊद हुसैन खां, अब्दुल वासे हासवी, अब्दुल कादिर, अब्दुल हलीम।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अब्दुल वाज़े हासवी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में फॉर्म किया जा सकता है कि गराइबुल लुगात हरियाणवी ज़ुबान की पहली तसनीफ़ है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि हरियाणवी ज़ुबान की पहली तसनीफ़ का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा गराइबुल लुगात। इसके तसनीफ़ करने वाले कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल वासे हासवी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, किस बोली से उर्दू का ख़ास ताल्लुक है? ब्रिज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, मराठी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 36, दरियाए लताफत किस फ़न की किताब है? दास्तान, कवायद ज़ुबां, गज़ल, नॉवेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कवायद ज़ुबां। दरियाए लताफत किसकी तसनीफ़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंशाअल्लाह खां इंशा। क्वेश्चन नंबर 37, दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मसऊद हुसैन खां, शौकत सब्ज़वारी, सुहैल बुखारी, महमूद शिरानी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शौकत सब्ज़वारी। क्वेश्चन नंबर 38 है, उर्दू सिंध में पैदा हुई किसका नज़रिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी, मसऊद हुसैन खां। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 39 है, उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया? ऑप्शन ए महमूद शिरानी, ऑप्शन बी शौकत सब्जवारी, ऑप्शन सी मसऊद हुसैन खां, ऑप्शन डी हाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शौकत सब्जवारी। क्वेश्चन नंबर 40 है, उर्दू अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल है। किसका ख्याल है? मीर अमन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, इंशाअल्लाह ख़ाइशा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंशाअल्लाह ख़ाइशा। उर्दू अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल है। ये ख्याल किसका है? ये नज़रिया किसका है? तो आंसर आपका है इंशाअल्लाह ख़ाइशा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, किसके मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया? मसऊद हुसैन खां, मीर अमन, सर सैयद अहमद खां, मौलवी अब्दुल हक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर अमन। क्वेश्चन नंबर 42, मसऊद हुसैन खां ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? दक्कन, सिंध, नवाहे दहली, पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नवाहे दहली। क्वेश्चन नंबर 43 है, जुबान दहली व पीर मनुष उर्दू का असल मंबा व सरचश्मा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलद व मंशा। ये किसका ख्याल है? ऑप्शन ए शौकत सब्जवारी, ऑप्शन बी मसऊद हुसैन खां, ऑप्शन सी महमूद शिरानी, ऑप्शन डी मीर अमन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मसऊद हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 44 है, उर्दू पंजाब में पैदा हुई किसका नज़रिया है? महमूद शिरानी, शौकत सब्जवारी, मसऊद हुसैन खां, सैयद सुलेमान नदवी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महमूद शिरानी। पंजाब में उर्दू एक किताब है, ये किसकी तसनीफ़ है? तो भी आपका आंसर हो जाएगा महमूद शिरानी। क्वेश्चन नंबर 45, उर्दू खड़ी बोली और पंजाबी के सरचश्मा से निकली है, ये किसका नज़रिया है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी महमूद शिरानी, ऑप्शन सी सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर, ऑप्शन डी शौकत सब्जवारी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको और भी एग्जाम में फॉर्म किया जा सकता है। पहले मैं उसको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर। जो क्वेश्चन मैं बतलाने वाला था वो ये कि हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर महिउद्दीन कादरी ज़ोर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, किसका नज़रिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, शौकत सब्जवारी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी बोली आ को तरजीह देती है? ब्रिज भाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हरियाणवी। हरियाणवी बोली आ को तरजीह देती है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी खड़ी बोली। अब इसको और हम डिटेल में समझते हैं कि कौन सी बोलियां आ का लहजा रखती हैं और कौन सी बोलियां ऊ का लहजा रखती हैं। तो नीचे इस पर हम शेर हासिल गुफ्तगू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मगरबी हिंदी की 5 बोलियों, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा,
बुंदेली और कन्नौजी को दो गिरोहों में तकसीम किया जाता है। नंबर एक, अलिफ। अलिफ यानी तवील मुसव्वते पर ख़त्म होने वाली बोलियां, यानी वो कौन सी बोलियां हैं जिनके लास्ट में अलिफ आता है और उनमें क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। जैसे कि मगरबी हिंदी की बोलियों का वह गिरोह जिनमें अस्मा, ज़मायर, सिफ़ात और फ़आल का ख़ात्मा अलिफ यानी तवील मुसव्वतों पर होता है, उनमें कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं? हरियाणवी और खड़ी बोली। कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं? हरियाणवी और खड़ी बोली। मसलन बेटा, घोड़ा ये इसम है, मेरा, तुम्हारा ज़मीर है, बड़ा, अच्छा ये सिफत है, आया, गया ये फ़िल वगैरह हैं। इन सभी एग्जाम्पल में आप लास्ट में देख रहे होंगे अलिफ आ रहा है। इसलिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में अलिफ आता है तो किस बोली में शामिल होगा? हरियाणवी और खड़ी बोली में शामिल होगा। नंबर दो पे वाव मुसव्वते पर ख़त्म होने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? मगरबी हिंदी की बोलियों का वो गिरोह जिनमें अस्मा, ज़मायर, सिफ़ात और अफ़आल का ख़ात्मा वाव मुसव्वतों पर होता है, उनमें ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी शामिल हैं। मसलन बेटू, इस्म, मेरू, तुम्हारू, ज़मीर, आयो, गयो, कहो, फेल वगैरह। यानी वाव जिनके लास्ट में आ रहा है, जिनके एंड में वाव आ रहा है, उनमें कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं? तो ब्रज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी शामिल है। तो यहाँ से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, शुमाली हिंदी में शुअराए उर्दू का पहला तस्करा निकातुश शुअरा किसकी तसनीफ है? तो आपका आंसर है यहाँ पे मीर तकी मीर यानी ऑप्शन बी। अदर ऑप्शन है मीर हसन, कुदरतुल्लाह कासिम, मोहम्मद हनीफ नकवी। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में बनता है कि शुमाली हिंद में शुअराए उर्दू का पहला तस्करा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा निकातुश शुअरा। किसकी तसनीफ है? मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तारीख़ अदब उर्दू किसकी तसनीफ़ है? जमील जालबी, एहतशाम हुसैन, महमूद शिरानी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जमील जालबी। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप सभी के रियल एग्जाम में यानी उर्दू नेट जेआरएफ के रियल एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी और उर्दू लेक्चर के एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।